हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 की तरफ से क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखकर इस सारे प्रश्नों को याद कर लेना और साथ ही प्रश्न को याद करने के बाद आप लोगों का तरीका भी मालूम चल जाएगा कि कैसे आखिर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल किया जाता है, चाहे वो मैथ का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो लेकिन इस वीडियो में आपको मैथ का बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोग मैथ का जो ऑब्जेक्टिव हल किया जाता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कभी कभार मैथ का कुछ क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हमें पहले से ही मालूम होता है, तो उसका हम हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर टिक मार देंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में उतना समय नहीं होता है जैसा कि हम 1 से लेकर 60 तक सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करें। इसलिए दोस्तों आप दिमाग में यह बैठा लीजिए कि अगर कोई भी प्रश्न का आपको आंसर मालूम है तो ये ना कि उसको फिर दोबारा हम उसको बनाएं। ठीक है, रफ कॉपी पर दोबारा बनाए, ऐसे में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपका टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, बताइए निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो जिसका कोई सीमा नहीं होता है वही एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है जिसका कोई सीमा नहीं होता है, एक क्वेश्चन है जिसका कोई सीमा नहीं होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.101 फिर 001 फिर 001 ऐसे करके डैश 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 ऐसे करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यह अनंत है। अनंत का मतलब इसका कोई मतलब कि लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट है। इसका मतलब कि यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आगे अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 2 नंबर में। 2 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पाई बट दो है, तो पाई बट दो है, तो पाई बट दो क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो पाई के साथ कोई भी अंक रहेगा तो वो भी तो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है तो पाई/2 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। मान लेते हैं कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसके संग हम एक परिमेय संख्या लगा दे तो ये भी तो 2√2 एक अपरिमेय संख्या हुआ। तो इसलिए यह प्रश्न पाई/2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि √3/√12 क्या ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है या फिर विषम संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, √3 से √12 √4 बार में कटेगा और हम लोग जानते हैं कि √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √3 से √12 हम लोग √4 बार में कटा देंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √4। तो 1/√4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 1/2 रूट से बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग मतलब कि किसी भी मैथ का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो ऐसे ही करके आप लोग सोल्यूशन निकालना। थोड़ा थोड़ा कलम से आप लोग अपने मतलब कि जो भी मतलब कॉपी रहेगा उसके पीछे रफ लिखकर वहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब कि करके हिंट ले लेना कि इसका आंसर कौन होगा। ऐसे करके आप लोग ऑब्जेक्टिव बना, नहीं तो आपके बोर्ड में समय नहीं बचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक होगा। तो सबसे पहले इसका शून्यक क्या होगा। आप चाहोगे तो x² + 3x + 2 = 0 लेकर आप मतलब कि फैक्टर भी तोड़ सकते हो, या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है तो उस पर भी बना सकते हो, या फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है तो वहाँ से भी बना सकते हो। तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करके आप लोग को निकाल लेना। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर बने रहोगे तो आपको ऐसे ही आपको डेली 3 वीडियो मिलेगा। सुबह में आपको 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 12 बजे, और शाम को आपको 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा हर सब्जेक्ट का। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझा कर बताऊँगा, और कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिक्कत हो रहा है समझने में या फिर उसको सोल्यूशन करने में दिक्कत हो रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको 5 नंबर पूछा जा रहा है।
5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल -3 और 2 है, तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, यह होता है द्विघात बहुपद का सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। आप रख कर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं तो रख कर इसका आंसर बता दूंगा क्या होगा, लेकिन आप भी तो बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप मान रख कर देख लीजिए, आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगला प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न मिलेगा दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। तो -b/a, तो b का मान -7 है और पहले से वहाँ पर माइनस है, तो -7 और पहले से माइनस, तो +7 हो जाएगा और a का मान 1 है। तो आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है कि x² - 3 द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। -√3 होगा, कमा प्लस में √3 होगा, क्योंकि x² बराबर 3 हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि x हटाएंगे तो उधर 3 रूट में चला जाएगा, तो प्लस माइनस रूट में हो जाएगा √3, ठीक है। याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो c/a होता है। अभी मैं आपको बताया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो c/a होता है, अभी मैं आपको बताया, ठीक है। तो c/a हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर में देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। प्रतिच्छेदी, अगर प्रतिच्छेदी बोल देगा तो उसका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा? एक और केवल एक ही हल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर दोस्तों। 10 नंबर काफ़ी मतलब कि हल्का प्रश्न रहेगा, ठीक है। 10 नंबर काफ़ी आसान प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है कि 3x² + 2y = 10 हो और x बराबर 2 हो तो y का मान क्या होगा? तो आप x का मान रख दीजिए। x का मान अगर 3 की जगह पर रखिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 10 में से घटा दीजिएगा तो 4 मिल जाएगा, तो 2y बराबर 4 हो जाएगा और 2 दूना 4 कट जाएगा, तो y बराबर आपका फाइनली आंसर 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर में कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² + x - 2 = 0 हो तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालें। तो ये तो बहुत ही आसान है। अल्फा इंटू बीटा 1/α + 1/बीटा का आप बाटा पर के पहले जोड़ बना लीजिए, तो ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो वैसे करके आप बनाएगा तो इसका फाइनली आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1/2। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए 1/2 मिलेगा, ठीक है। आप लोग हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि x² - 9x + 8 18 = 0 के हल समूचे होंगे। तो यहाँ पर इसका फैक्टर तोड़ लीजिए और x का मान निकाल लीजिए। आप बस इसका फैक्टर तोड़िए और x का मान निकालिए, आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो आप इसका फैक्टर तोड़िए तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर इसका फैक्टर टूटेगा तो x का मान एक आएगा 7, x का मान 7 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। 1 भी 7, इसका मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर में मिलेगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि समीकरण 3x² - 2x - 1 = 0 का एक हल है। एक हल मतलब कि आप इसका फैक्टर तोड़िए और देखिए कि x का मान 2 मिलेगा, तो दोनों में से कौन सा मान है जो कि आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है आपका आंसर सही होगा, क्योंकि x का मान 3 भी आएगा और एक और मान आएगा जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है, मात्र एक ही मान दिया है आपके ऑप्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर में है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सार्व अंतर है। तो आप दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा? आपका मिल जाएगा मतलब कि सार्व अंतर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4/3 मिलेगा। अगर 5/3 में से 1/3 घटाइएगा तो 4/3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4/3, ऑप्शन नंबर सी
पंद्रहवां प्रश्न है दोस्तों, AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए सार्वअंतर है। तो इसके लिए भी आपको सार्वअंतर ज्ञात करना है कि क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप लोग याद रखना, 1/2 में से आप क्या घटाइए, 3/2 घटाइए तो -1 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर की एपी में तीन संख्याओं का योग, एपी के 3 संख्याओं का योग 24 है। 3 संख्याओं का योग क्या है, 24 है, तथा उनके वर्गों का योग 200 है, तो एपी है। तो यहाँ पर आप इसे कॉपी पर हल करना है तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इसका आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। 3 संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पर कितना दिया है, तो 24 है, तो आप 3x मान लीजिए। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 24, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, आपका 6 मिल जाएगा। तो आपका इसका मतलब कि जब आप x का मान 6 निकाल लिए तो वहाँ से आप AP निकाल सकते हो। आप AP 6 से आप 8 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके आप AP बना सकते हो, ठीक है, याद रखना। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर मिलेगा। 17 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AD लंब BC, BD बराबर 8 डिग्री से 8 सेमी और DC बराबर 2 सेमी, ठीक है। तो AD की लंबाई क्या होगा, ये तो आपको कॉपी पर बनाना होगा क्योंकि इसका फिगर भी बनेगा, लंब भी है। तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसका मतलब कि BD का आधा होगा, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी पर बनाना, ठीक है। 18वां प्रश्न है दोस्तों कि किसी समकोण शीर्ष के कोण पर खींचा गया लंब त्रिभुज को जिन 2 त्रिभुजों में विभक्त करती है वो है, तो समरूप है या फिर बराबर या फिर अपरूप या फिर असमान। तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए होगा, समरूप होगा, वो समरूप ही होगा, ठीक है, समरूप होगा, ऑप्शन नंबर ए। 19वां नंबर प्रश्न है कि यदि बिंदु A, 0, B तथा 1, संरेखीय है तो 1/A + 1/B का मान होगा। 1/A + 1/B का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका NCERT प्रश्न का है। ये प्रश्न आपके बोर्ड में पहले 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन हाल फिलहाल में 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप इसका आंसर याद रखना और इस मतलब सेट का अंतिम क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर कि बिंदुओं -10, 6 तथा 6, -10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियमक क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका पहला और इसका पहला जोड़कर 2 से भाग दीजिए, तो -10 + 6 यानी कि -4/2, तो -4/2 तो 2 बार में यानी कि -2 बार में कटेगा, तो -2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर 10 और -10 क्या हो जाएगा, -4/2, तो ये भी कट के आपका -2 मिलेगा, यानी कि नियामक का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2,2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर दोस्तों चाहते हो कि जैसे मैं आपको इस मतलब वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूरा मतलब कि अच्छे तरीके से सलूशन करके मैं आपको बताया, अगर वैसे ही हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको बताऊं, तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक और वीडियो को कमेंट जरूर करो। कमेंट और लाइक और शेयर करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा, ठीक है। तो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए अच्छी बात होगा, ठीक है।